अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 10वीं मैथ सेकंड का मशक़ी सेट 2.1। पहला सवाल है 10,000 आदाद सलासा में से फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। उसमें पहला दिया हुआ है 3, 5, 4। ये तीन आदाद दिए हुए हैं, पहचानना है हमें कि फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं है। यहाँ पहले सवाल के अंदर तीन आदाद दिए हुए 3, 5, 4। तो यहाँ पर हल करते वक्त हमें क्या देखना है, इसके अंदर सबसे बड़ा आदद कौन सा है 5। तो 5 की दूसरी कुव्वत हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 का मुरब्बा यानी कितना आएगा 25। इसी तरह बाकी दो आदाद का मुरब्बा यानी 3 की दूसरी कुव्वत प्लस 4 की दूसरी कुव्वत बराबर 3 की दूसरी कुव्वत यानी 3 का मुरब्बा 3 दिया 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना आएगा 16 प्लस 9 यानी 25 आएगा। इसका मतलब 5 की दूसरी कुव्वत बराबर है 3 की दूसरी कुव्वत प्लस 4 की दूसरी कुव्वत। इसलिए बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। इसलिए 3, 5, 4 फिसागोरस के आदाद सलासा है। इसी तरह दूसरा मालूम करना है हमें। दूसरा सवाल के अंदर दिया हुआ है 4, 9, 12। 4, 9, 12। इसके अंदर सबसे बड़ा आदाद कौन सा है 12 है। तो 12 का मुरब्बा हम लिख लेंगे पहले 12 की दूसरी कुव्वत कितना आएगा 144। बाकी दो आदाद की मुरब्बों की जमा यानी 4 की दूसरी कुव्वत प्लस 9 की दूसरी कुव्वत 4 की दूसरी कुव्वत 4 चौक 16 प्लस 9 की दूसरी कुव्वत 9 9 81। इनके अभी हम जमा करते हैं तो कितना आएगा 6 और 1 7 8 और 1 9 97। अभी दोनों बराबर है क्या 144 97 बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12 की दूसरी कुव्वत बराबर नहीं है 4 की दूसरी कुव्वत प्लस 9 की दूसरी कुव्वत। कोई बराबर नहीं आ रहे, इसलिए बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर नहीं है। बराबर नहीं इसलिए फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। 4, 9, 12 फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। इसी तरह तीसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर तीन आदाद दिए हुए 5, 12, 13। यहाँ पे सबसे बड़ा आदद कौन सा है 13 है। तो हम 13 का मुरब्बा लिख लेंगे पहले 13 की दूसरी कुव्वत बराबर 169। बाकी दो आदाद का मुरब्बा यानी 5 की दूसरी कुव्वत प्लस 12 की दूसरी कुव्वत 5 की दूसरी कुव्वत 5 5 25 प्लस 12 की दूसरी कुव्वत 144। इनकी अगर हम जमा करते हैं तो 5 और 4 9 2 और 4 6 और 1 वैसे कितना आ रहा है 169। इसलिए 13 की दूसरी कुव्वत बराबर 5 की दूसरी कुव्वत प्लस 12 की दूसरी कुव्वत। अभी दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। इसलिए जो आदाद दिए हुए थे कौन से 5, 12, 13 फिसागोरस के आदाद सलासा है। इसका चौथा सवाल है, तीन आदाद दिए हुए यहाँ पर 24, 70 और 74। तो सबसे बड़ा आदाद कौन सा यहाँ पे 74। इसलिए हम 74 का मुरब्बा लिख लेंगे पहले 74 की दूसरी कुव्वत कितना आएगा ये 5776। बाकी दो आदाद का मुरब्बा यानी 24 की दूसरी कुव्वत प्लस 70 की दूसरी कुव्वत बराबर 24 की दूसरी कुव्वत यानी 576 प्लस 70 की दूसरी कुव्वत यानी 7 7 49 और एक सिफर के दो सिफर लगा लेंगे हम
इन दोनों के भी हम जमा करते हैं तो 5476 आएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 74 की दूसरी कुवत बराबर है 24 की दूसरी कुवत प्लस 70 की दूसरी कुवत। इसलिए बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमे के बराबर है। इसलिए 24, 70, 74 फिसागोरस के आदाद सलासा है। इसी तरह पांचवा सवाल है, उसमें आदाद दिए हुए हैं 10, 24 और 27। 10, 24, 27। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आदाद कौन सा 27 है, इससे 27 का मुरब्बा लिख लेंगे हम। 27 की दूसरी कुवत कितना आएगा 729। बाकी दो आदाद कौन से है 10 और 24, इसलिए 10 की दूसरी कुवत प्लस 24 की दूसरी कुवत कभी लिखते हैं हम। 10 की दूसरी कुवत कितना है 100 प्लस 24 की दूसरी कुवत 576। दोनों की जमा कभी करेंगे तो हम तो कितना आएगा 676 आएगा। ऊपर कितना आएगा 729, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 27 की दूसरी कुवत बराबर नहीं है 10 की दूसरी कुवत प्लस 24 की दूसरी कुवत। यहाँ पर बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कौन सी तीन आदाद 10, 24 और 27। 10, 24, 27 फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। इसी तरह चौथा सवाल है, उसके अंदर तीन आदत दिए हुए 11, 60 और 61। 11, 60, 61। यहाँ पे सबसे बड़ा आदत कौन सा 61 है, तो हम 61 की दूसरी कुवत लिख लेंगे यहाँ पर पहले। 61 की दूसरी कुवत 3721। इसी तरह बाकी दो आदत 11 की दूसरी कुवत प्लस 60 की दूसरी कुवत, 11 की दूसरी कुवत 121 प्लस 60 की दूसरी कुवत 3600। दोनों की कीमतें हम जमा करें तो कितना है 3721। दोनों कीमतें वही आ रही, इसलिए 61 की दूसरी कुवत बराबर है 11 की दूसरी कुवत प्लस 60 की दूसरी कुवत, यानी बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। इसलिए 11, 60, 61 फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। दूसरा सवाल है, शक्ल में जाविया एमएनपी बराबर 90 दर्ज है, कता एमक्यू उम्मीद है कता एमपी, कॉमा एमक्यू बराबर 9, क्यूबी बराबर 4 हो तो एनक्यू मालूम कीजिए। यहाँ पर कारण तो जो है मुसल्लस में वित्र पर इर्तिका खिंचा हुआ दिख रहा, इसलिए यहाँ पर हिंदी से वास्तविक खुसूसियत इस्तेमाल होंगी। हम लिख लें यहाँ पे पहले मुसल्लस एमएनपी में सवाल में दिया हुआ है, लिख लेंगे जाविया एमएनपी बराबर 90 दर्ज है, कॉमा कता एमक्यू उम्मीद है कता एमपी। इसलिए हिंदी सी वास्तव की खुसूसियत से क्या है, यहां पर एमक्यू की दूसरी कुवत बराबर है एमक्यू ज़र्ब क्यूपी। एमक्यू की दूसरी कुवत बराबर एमक्यू ज़र्ब क्यूपी। कीमतें रखेंगे यहाँ पर, एमक्यू हमें मालूम करना है इसलिए इसको वैसे लिखेंगे। एमक्यू की दूसरी कुवत बराबर एमक्यू कितना दिया हुआ है 9, ज़र्ब क्यूपी कितना है 4। दूसरी कुवत कट करने के लिए यहाँ पे हम जज्र मुरब्बा करेंगे।
जजुल मुरब्बा करने पर एन क्यू की दूसरी कुव्वत कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एन क्यू बराबर 9 का जजुल मुरब्बा कितना है 3 ज़रब 4 का जजुल मुरब्बा कितना है 2, इसलिए एन क्यू बराबर 3 ज़रब 2 यानी 3 दूनी 6 आएगा, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर एन क्यू बराबर 6। तीसरा सवाल है शक्लों में जाविया QPR बराबर 90 दर्जे, कता PM उम्मीद है कता QR और QMR PM बराबर 10 QM बराबर 8, इसकी मदद से QR मालूम कीजिए। ये शक्ल बनी हुई है, QPR में जाविया P 90 दर्जे दिया हुआ है, इसी तरह PM उम्मीद है QR दिया हुआ है, इसलिए कामत जाए मुसलस में वितरण पर खींचा हुआ इर्तिफा है, इसलिए यहाँ पर हिंदी सी वस्तु की कुछ इस्तेमाल होगी। वितरण पर खींचा हुआ इर्तिफा उन दो कतार का हिंदी सी वस्तु होता है जो उसकी वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जो सवाल में दिया हुआ लिख लेंगे, मुसलस PQR में जाविया QPR बराबर 90 दर्जे कॉमा कता QR उम्मीद है कता PM, इसलिए हिंदी सी वस्तु की खुसूसियत से क्या है यहाँ पर PM की दूसरी कुव्वत बराबर QM ज़रब MR, PM की दूसरी कुव्वत बराबर QM ज़रब MR। तो यहाँ पे हम लिखते रखेंगे PM कितना है 10, इसलिए यहाँ पे 10 की दूसरी कुव्वत बराबर QM कितना है 8 ज़रब MR, वैसे लिखा हुआ है। 10 की दूसरी कुव्वत यानी 100, 8 इधर ज़रब में इधर का लिखेंगे, उसको हम तकसीम में लिखेंगे 8 बराबर MR, वैसे कभी 8 से हम इसको कट करते हैं, 8 एक 8 एक 8 2 बचे यहाँ पर 20 हो गए, 8 दूनी 16 17 18 19 20 यानी 4 बचेंगे, पॉइंट लगाना है यहाँ पे सिफर लगाना है, 8 पंचे 40, यानी MR बराबर कितना आएगा, MR बराबर 12.5। ये MR मालूम कर लिया हमने। सवाल में क्या पूछा हुआ QR मालूम करना है, तो QR मालूम करने के लिए QR जो है वो QM और MR की जमा करना होगी हमें, QM प्लस MR बराबर QR बराबर QM कितना है, QM 8 दिया हुआ है, 8 प्लस MR कितना आया 12.5, 12.5 और 8 की जमा करेंगे तो कितना आएगा 20.5, इसलिए हम यहाँ पे इसका जवाब लिख लेंगे QR बराबर 20.5। चौथा सवाल है शक्लों में मुसल्लस PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS मालूम कीजिए। यहाँ पर मुसल्लस PSR में जाविया S 90 दर्जे दिया हुआ है, जबकि जाविया P 30 दर्जे दिया हुआ है। मुसल्लस के तीनों जाविया के पैमाइश का मजमू 180 दर्जे रहता है, ये 90 है, ये 30 है, 90 30 कितना होगा 120, तो बाकी बचे 60, तो जाविया R कितना रहेगा 60 दर्जे रहेगा, इसलिए मुसल्लस PSR 30 60 90 मुसल्लस है, इसलिए यहाँ पे 30 60 90 मुसल्लस का मसला इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले मुसल्लस PSR में जाविया P बराबर 30 दर्जे कॉमा जाविया S बराबर 90 दर्जे दिया हुआ है, इसलिए जाविया R बराबर कितना रहेगा 60 दर्जे। मुसल्लस का बकिया जाविया अब 30 60 90, इसलिए यहाँ पर मुसल्लस PSR 30 60 90 दर्जे मुसल्लस है। अगर यहाँ पे 30 60 90 का मसला 30 60 90 का मसला इस्तेमाल होगा, तो इसके मुकाबिल का जिला वितरण का निस्ब होता है, तो इसके मुकाबिल का जिला कौन सा है SR बराबर 1/2 ज़रब वितरण कौन सा यहाँ पे PR या RP यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला, यहाँ कीमतें रखेंगे। SR दिया हुआ है यहाँ पर 6 बराबर 1/2 ज़रब RP हमें मालूम करना है, इसलिए RP बराबर 6 ज़रब 2 इधर तकसीम में इधर लिखेंगे तो ज़रब में लिखेंगे हम 2
6 दूनी 12, इसलिए आरपी आएगा यहाँ पे, आरपी बराबर 12। अब क्या मालूम करना है हमें, पीएस। आरपी मालूम हो गया 12, पीएस मालूम करना है। तो आर कितना है 60, 60 के मुकाबले का जिला वितरण का जजर 3/2 गुना होता है, इसलिए पीएस बराबर जजर 3/2, जजर 3/2 जर्ब वितरण कौन सा है, आरपी। ये क्या है, 60 के मुकाबिल का जिला है, इसलिए हमने वितरण का जजर 3/2 गुना लिखे, इसलिए पीएस बराबर जजर 3/2 जर्ब आरपी कितना है 12। 2 से कट करेंगे हम इसको, 2 का 2, 2 छक्की 12, यानी कितना आएगा 6 जजर 3। इस तरह पीएस आएगा यहाँ पर 6 जजर 3, इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिख देंगे, पीएस बराबर 6 जजर 3 कॉमा आरपी बराबर 12। पांचवा सवाल है, शक्लों में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली का मुकम्मल कीजिए। शक्ल बनी हुई यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी, 2 जिले मुतमासिल बताए हुए यहाँ पर, और एक जाविया 90 दर्जे का है, ऐसी दिया हुआ यहाँ पर जजर 8। 2 मुतमासिल जाविये हैं, इसलिए मुसल्लस मुतसावी साक़िन मुसल्लस रहेगा। एक जाविया 90 दर्जे का है, कि बाकी दोनों जाविये मुतमासिल रहेंगे, दोनों जाविये 45-45 दर्जे के रहेंगे। 45-45 90 और ये 90 180 हो जाएंगे। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमा 180 दर्जे होता है। यहाँ पर यह अमली काम मुकम्मल करना है हमको, ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों बराबर हमें दिखाई दे रहे हैं शक्ल के अंदर, तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ जाविया बी ए सी बराबर खाली चौकोन दिया हुआ है, बी ए सी कितना है यहाँ पर 45 दर्जे आएगा, ये 45, जाविया सी भी कितना है 45, और ये 90 दर्जे दिया हुआ है। जाविया बी ए सी बराबर कितना है यहाँ पर 45 दर्जे, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर खाली चौकोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 45-45 90 का मसला इस्तेमाल होगा। 45-45 90 के मसले के हिसाब से हर उमूदी जिला वितरण का 1/जजर 2 गुना रहता। उमूदी जिले कौन से, यहाँ पर ए बी और बी सी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बी बराबर बी सी बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 1/जजर 2 जर्ब वितरण, वितरण कौन सा ए सी, इसलिए यहाँ पे खाली चौकोन में क्या लिखेंगे हम 1/जजर 2। नीचे खाली चौकोन दिया हुआ है, यहाँ पे कितना आएगा 1/जजर 2 जर्ब जजर, ऐसी कीमत कितनी दी हुई है जजर 8। इसी तरह यहाँ पे खाली चौकोन में क्या आएगा 1/जजर 2 जर्ब जजर 8 को 4 जर्ब 2 लिखा हुआ है, 4 का जजर मरबत 2 है, इसलिए यहाँ पे आएगा 2 जजर 2। जजर 2 का भी कट करते हैं यहाँ पर, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2 जर्ब 1, यानी कितना आएगा 2, इसलिए यहाँ पे इसका जवाब आएगा आखिर में खाली चौकोन में हम लिखेंगे 2 एका 2, इसलिए इसका जवाब आएगा 2। छठा सवाल है, एक मुरब्बे के वितरण की लंबाई 10 सम है, उसके जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। यहाँ पर मुरब्बे के वितरण की लंबाई दी हुई है और जिला पूछा हुआ है, तो एक हमें ज़ाब्ता याद रखना है, मुरब्बे का वितरण बराबर जिला जजर 2, मुरब्बे का वितरण बराबर जिला जजर 2। अब यहाँ पर मुरब्बे का वितरण दिया हुआ है 10 सम, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बराबर जिला जजर 2। जिला हमको मालूम करना है, इसलिए हम जिला वैसे लिखेंगे बराबर 10 जजर 2 का आएगा, यहाँ पर तकसीम में लिखेंगे यहाँ पे जजर 2। अब यहाँ पर जजर 2 से हम 10 को कट नहीं कर सकते, इसलिए उसको नातिक बनाने के लिए ऊपर नीचे हम जजर 2 से जर्ब करेंगे। यहाँ तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 जजर 2 बटे में जजर 2 जर्ब जजर 2, यानी कितना है जजर 2 की दूसरी कुव्वत जजर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा बराबर जिला वैसी, इसको कभी कट करते हैं 2 एका 2, 2 पंचे 10, तो जिला बराबर कितना आएगा 5 जजर 2 सम। यहाँ मुरब्बे का अहाता भी मालूम करना है, तो मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता है 4 जर्ब जिला बराबर 4 जर्ब जिला कितना है 5 जजर 2, इसलिए कितना आएगा 4 पंचे 20 जजर 2 सम, इसलिए हम यहाँ पे हम जवाब लिख लेंगे आखिर में, मुरब्बे का जिला बराबर कितना है 5 जजर 2 सम कोमा मुरब्बे का
अहाता बराबर 20 जज़र 2 सम। सातों सवाल है शक्ल में जाविया DEF बराबर 90 दर्जे कॉमा FG उम्मीद है ED अगर JD बराबर 8 कॉमा FG बराबर 12 हो तो दर्ज झेल की कीमत मालूम कीजिए। पहला इसमें AG, नंबर 2 FD, तीसरा EF। यहाँ पर क्या दिया हुआ कायम तो जाविया मुसल्लस DEF में जाविया F 90 दर्जे है जबकि GF उम्मीद है DE के ऊपर, इसलिए यहाँ पर हिंदी वास्तव की खुसूसियत इस्तेमाल होंगी। तो हम जो दिया हुआ है लिख लेंगे यहाँ पर पहले मुसल्लस DEF में जाविया DEF बराबर 90 दर्जे कॉमा FG उम्मीद है ED, FG उम्मीद है ED, इसलिए हिंदी सी वास्तव की खुसूसियत से क्या है यहाँ पर FG की दूसरी कुव्वत बराबर EG ज़र्ब JD, FG की दूसरी कुव्वत बराबर EG ज़र्ब JD। कीमत रखेंगे यहाँ पर हम FG कितना दिया है 12, इसलिए 12 की दूसरी कुव्वत बराबर EG मालूम करना है ज़र्ब JD कितना है, JD 8 दिया हुआ है या पहला मालूम कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे 1 लिख लेंगे। नंबर 1 12 की दूसरी कुव्वत 144 बराबर AG/C और 8 ज़र्ब में इसको इधर हम तक़सीम में लिखेंगे 8। अब इसको हम 8 से कट करेंगे, 8 एका 8, यहाँ पर भी 8 एका 8, 9 10 11 12 13 14 6 बचे 8 8 64, इसलिए AG बराबर कितना आएगा, AG बराबर 18 आएगा। इस तरह हम EG मालूम कर लिए। दूसरा हमें FD मालूम करना है। FD मालूम करने के लिए मुसल्लस DGF में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मुसल्लस DGF में फिसागोरस मसले से क्या है, यहाँ पे DF की दूसरी कुव्वत बराबर DG की दूसरी कुव्वत प्लस GF की दूसरी कुव्वत। DF मालूम करना है इसलिए वैसी DG कितना है 8 की दूसरी कुव्वत प्लस 12 की दूसरी कुव्वत, इसलिए DF की दूसरी कुव्वत बराबर 8 की दूसरी कुव्वत 64 प्लस 12 की दूसरी कुव्वत 144, इसलिए DF की दूसरी कुव्वत बराबर 64 प्लस 144 करेंगे तो कितना आएगा ये 208। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए हम यहाँ पे जज़र लेंगे, DF बराबर जज़र में 208, इसलिए DF बराबर 208 को मुरब्बे के ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे हम तो 16 ज़र्ब 13 लिखेंगे, इसलिए DF बराबर 16 का जज़र मुरब्बा कितना है 4, इसलिए 4 जज़र में 13 वैसे ही बचेगा, इसलिए इसका जवाब आया DF बराबर 4 जज़र 13। इसी तरह तीसरा हमें मालूम करना है EF मालूम करने के लिए मुसल्लस EGF में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस EGF में फिसागोरस मसले से फिसागोरस का मसला कब इस्तेमाल करेंगे तो क्या है यहाँ पर EF की दूसरी कुव्वत बराबर DG की दूसरी कुव्वत प्लस GF की दूसरी कुव्वत, EF की दूसरी कुव्वत बराबर EG की दूसरी कुव्वत प्लस GF की दूसरी कुव्वत। EF मालूम करना है हमको इसलिए वैसी बराबर EG कितना है, EG हमने मालूम किया 18 की दूसरी कुव्वत प्लस GF कितना है अभी लिखा हमने, GF कितना है 12 की दूसरी कुव्वत, इसलिए EF की दूसरी कुव्वत बराबर 18 की दूसरी कुव्वत 324 प्लस 12 की दूसरी कुव्वत 144, EF की दूसरी कुव्वत बराबर 324 और 144 के हम जमा करेंगे, ये कितना है 468। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए यहाँ पे हम जज़र लेंगे, इसलिए EF बराबर जज़र में 468, इसको हम मुरब्बे के ज़र्ब की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं 36 ज़र्ब 13, 36 और 13 का ज़र्ब करेंगे तो 468 आएगा। अब यहाँ पर हमको 36 का जज़र मुरब्बा मालूम है कितना है 6, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे EF बराबर 6 जज़र में 13।
इस तरह हम आखिर में जवाब लिख सकते हैं। पहले हमने क्या मालूम किया, EG बराबर 18, दूसरा मालूम किए DF बराबर 4 13, और तीसरा मालूम किया हमने EF बराबर 6 13। आठवां सवाल है, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो इस मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। उसके लिए हमने यहाँ पर एक मुस्ततिल ABCD बना ली है, जिसके अंदर वितरण AC है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ABCD एक मुस्ततिल है, इसमें लंबाई बराबर BC बराबर 35 सम, चौड़ाई के पद की हमने यहाँ पर AB बराबर 12 सम, और जाविया ABC बराबर 90 दर्जे। मुस्ततिल का जाविया, यहाँ पर मुसल्लस ABC बन रहा, जिसके अंदर जाविया ABC 90 दर्जे है। कायम तुजाई मुसल्लस है, इसलिए हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से वितर की दूसरी कुव्वत बराबर पहले सिरे की दूसरी कुव्वत प्लस दूसरे सिरे की दूसरी कुव्वत। वितर AC है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर AC की दूसरी कुव्वत बराबर AB की दूसरी कुव्वत प्लस BC की दूसरी कुव्वत। वितर मालूम करना, इसलिए AC की दूसरी कुव्वत वैसी 12 की दूसरी कुव्वत प्लस BC कितना है 35 की दूसरी कुव्वत, इसलिए AC की दूसरी कुव्वत 12 की दूसरी कुव्वत 144 प्लस 35 की दूसरी कुव्वत 1225, इसलिए AC की दूसरी कुव्वत बराबर, इनके हम जमा करेंगे 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 का 1 वैसे, यानी कितना है AC की दूसरी कुव्वत बराबर 1369। दूसरी कुव्वत करने के लिए यहाँ पे हम जज़र लेंगे, AC बराबर जज़र 1369, इसलिए AC बराबर 1369 जो है वो 37 का मुरब्बा है, इसलिए 1369 का जुज़ मुरब्बा 37 है। 37 सम AC क्या है, मुस्ततिल का वितर है, इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिख लेंगे। मुस्ततिल के वितर की लंबाई 37 सम है। नौवां सवाल है, शक्लों में QR का वस्ती नुक्ता M है, QR का वस्ती नुक्ता M है, जाविया PRQ बराबर 90 दर्जे, वो तो साबित कीजिए कि PQ की दूसरी कुव्वत बराबर 4, PM की दूसरी कुव्वत -3, PR की दूसरी कुव्वत। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, QR का वस्ती नुक्ता M है, इसलिए RM जो रहेगा वो RQ का निस्फ रहेगा, RQ बटे 2। इसका हम नंबर 1 दे देते हैं, मसाल नंबर 1। इसी तरह आगे दिया हुआ जाविया PRQ बराबर 90 दर्जे, जाविया PRQ बराबर 90 दर्जे ये दिया हुआ है, इसलिए मुसल्लस PRQ में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। PRQ में फिसागोरस के मसले से क्या आएगा, PQ की दूसरी कुव्वत बराबर PR की दूसरी कुव्वत प्लस RQ की दूसरी कुव्वत। मसला नंबर 2। अब हम मुसल्लस PRM लेंगे और उसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस PRM में फिसागोरस के मसले से, यानी यहाँ पर PM की दूसरी कुव्वत बराबर PR की दूसरी कुव्वत प्लस RM की दूसरी कुव्वत।
आर एम की दूसरी कुव्वत। अब पी एम की दूसरी कुव्वत वैसी बराबर पी आर की दूसरी कुव्वत भी वैसी लिखा हुआ है, प्लस आर एम जो है आर एम बराबर आर क्यू बटे 2 है, आर क्यू बटे 2 और ये दूसरी कुव्वत इसलिए हम कॉस की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। यानी आर एम की जगह पे हमने क्या रखा आर क्यू बटे 2, यहाँ पे हमने एक का इस्तेमाल किया इसलिए लिखेंगे मसात 1 से। अब पी एम की दूसरी कुव्वत बराबर पी आर की दूसरी कुव्वत प्लस आर क्यू की दूसरी कुव्वत बटे 2 की दूसरी कुव्वत कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पे हम मसावत को 4 से ज़र्ब करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पी एम की दूसरी कुव्वत बराबर 4 पी आर की दूसरी कुव्वत प्लस यहाँ पे 4 ज़र्ब में का तकसीम में कर जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ वहाँ पे आर क्यू की दूसरी कुव्वत। यहाँ पे 4 से ज़र्ब किए, 4 से ज़र्ब। अब ये 4 पी एम की दूसरी कुव्वत वैसे लिखेंगे हम बराबर 4 पी आर की दूसरी कुव्वत, जबकि यहाँ कितना है 3 पी आर की दूसरी कुव्वत है, इसलिए हम इसको 1 पी आर की दूसरी कुव्वत अलग कर लेंगे। 3 पी आर की दूसरी कुव्वत प्लस पी आर की दूसरी कुव्वत प्लस आर क्यू की दूसरी कुव्वत। ये 4 पी एम की दूसरी कुव्वत वैसे लिखा हुआ है बराबर 3 पी आर की दूसरी कुव्वत भी वैसे लिख लेंगे हम, और ये पी आर की दूसरी कुव्वत प्लस आर क्यू की दूसरी कुव्वत, पी आर की दूसरी कुव्वत प्लस आर क्यू की दूसरी कुव्वत की कीमत क्या है पी क्यू की दूसरी कुव्वत, इसलिए इसकी जवाब में हम पी क्यू की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। यहाँ पे हमने मसावत नंबर 2 इस्तेमाल किए 2 से। अब यहाँ पे जो साबित करना है हमको वो पी क्यू की दूसरी कुव्वत एक तरफ वैसी है और ये पी आर की दूसरी कुव्वत किधर लेके आ जाएंगे हम 4 पी एम की दूसरी कुव्वत माइनस 3 पी आर की दूसरी कुव्वत बराबर पी क्यू की दूसरी कुव्वत, यानी क्या आ गया पी क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर 4 पी एम की दूसरी कुव्वत माइनस 3 पी आर की दूसरी कुव्वत। पी क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर 4 पी एम की दूसरी कुव्वत माइनस 3 पी आर की दूसरी कुव्वत, ये हमें साबित करना था। 10वां सवाल है रास्ते की दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाजी हैं। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर रखा हुआ है, तो उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वहां की खिड़की तक पहुंचता है। इसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर उसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वहां के खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। यहाँ पे शब्द बना लेंगे ए बी और सी डी 2 इमारतें हैं जिनकी दीवारें एक दूसरे के मुतवाजी है। इसी तरह ए सी और सी जो है ये सीढ़ी को जाहिर करते हैं, जबकि बी डी ये रास्ते की चौड़ाई को जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो हम लिख लेंगे यहाँ पर शक्ल में ए बी और ई डी रास्ते पर मुतवाजी दीवारें और ए सी कॉमा सी ई सीढ़ी को जाहिर करते हैं, जबकि बी डी रास्ते की चौड़ाई है। बी डी क्या यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई है। और जाविया ए बी सी और जाविया ए डी सी, जाविया ए बी सी बराबर जाविया ए डी सी बराबर 90 दर्जे। रास्ते पर उमूदी दीवार या दीवारें दोनों 90 दर्जे, इसलिए हम आगे फिसागोरस के मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मुसल्लस एबीसी में फिसागोरस के मसले से, मुसल्लस एबीसी में फिसागोरस के मसले से क्या है यहाँ पर एसी की दूसरी कुव्वत बराबर एबी की दूसरी कुव्वत प्लस बीसी की दूसरी कुव्वत। एसी की दूसरी कुव्वत बराबर एबी की दूसरी कुव्वत प्लस बीसी की दूसरी कुव्वत। कीमत रखी है हम यहाँ पर एसी कितना है 5.8 की दूसरी कुव्वत बराबर एबी कितना है 4 की दूसरी कुव्वत प्लस बीसी की दूसरी कुव्वत। वैसे रहेगा 5.8 की दूसरी कुव्वत माइनस 4 की दूसरी कुव्वत बराबर बीसी की दूसरी कुव्वत।
अब यहाँ पे दोनों तरफ दूसरी को बात बीच में माइनस है, तो एक कॉस में हम प्लस एक कॉस में माइनस लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.8 प्लस 4, 5.8 माइनस 4 बराबर BC की दूसरी को बात 5.8 प्लस 4 का भी करेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये 9.8 जब 5.8 माइनस 4 का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 बराबर BC की दूसरी को बात। अब यहाँ पर हम इसको 98 है 49 दूनी 98 होते इसलिए 49 जरब 0.2 लिख लेंगे। इसी तरह इसको भी 9 जरब 0.2 लिख लेंगे, 9 दूनी 18 होते इसलिए बराबर BC की दूसरी कुवत। दूसरी कुवत कट करने के लिए हम यहाँ पे जजर लेंगे, BC की दूसरी कुवत कट करने के लिए हम यहाँ पे जजर लेंगे। तो BC बराबर 49 का जजर कितना आएगा 7, जब 9 का जजर कितना है 3, तो ये 0.2 जब 0.2 जजर लेंगे तो कितना आएगा सिर्फ 0.2 आएगा। अब इनका हम जरूर कर लेंगे यहाँ पर। तो BC बराबर 7 या 21, 21 दूनी 42, एक अदर छोटे पॉइंट आएंगे कितना है 4.2 मीटर। इसी तरह मुसल्लस PDC में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस PBC में फिसागोरस मसले से फिसागोरस का मसला का भी हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा CE की दूसरी कुवत, CE की दूसरी कुवत बराबर AD की दूसरी कुवत प्लस CD की दूसरी कुवत। कीमतें रखेंगे यहाँ पर। C कितना है 5.8 की दूसरी कुवत बराबर AD कितना है AD 4.2 की दूसरी कुवत प्लस CD की दूसरी कुवत वैसी। इसको भी हम वैसे कर लेंगे 5.8 माइनस 4.2, 5.8 की दूसरी कुवत माइनस 4.2 की दूसरी कुवत बराबर CD की दूसरी कुवत। और यहाँ पर दोनों तरफ दूसरी कुवत बीच में माइनस है इसलिए एक कॉस में प्लस एक कॉस में माइनस लिखेंगे हम। 5.8 प्लस 4.2, एक कॉस में दूसरे कॉस में 5.8 माइनस 4.2 बराबर CD की दूसरी कुवत। 5.8 प्लस 4.2 यानी कितना हो जाएगा पूरा 10 हो जाएगा, ये 10 जरब 5.8 माइनस 4.2 का भी करते हैं यहाँ पर हम, तो कितना बचेगा 1.6 बराबर CD की दूसरी कुवत। अब ये 16 और 10 को भी जरब करेंगे हम, तो कितना आएगा 160 आएगा यहाँ पर। तो एक छोटे पॉइंट को भी लगाएंगे हम, तो कितना आएगा 16.0 बराबर CD की दूसरी कुवत। दूसरी कुवत कट करने के लिए हम यहाँ पे जजर लेंगे। तो जजर लेने के बाद क्या हो जाएगा CD बराबर कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए CD बराबर 4 मीटर आएगा। हमको क्या मालूम करना है, पूरा BD मालूम करना है, इसलिए BD बराबर BC प्लस CD, BC प्लस CD करेंगे हम यहाँ पर बराबर BC कितना है, BC हमने मालूम किया कितना 4.2 मीटर प्लस CD कितना है 4 मीटर, दोनों की हम जमा करेंगे तो कितना आएगा 8.2 मीटर। BD बराबर 8.2 मीटर आया। BD का ये रास्ते की चौड़ाई, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर। रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। इस तरह आपका मशक़ी सेट 2.1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।